क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की बात करेगा तो ए बी है और भवन हमारा यहाँ पे क्या है, सी डी है। तो सी डी से जो एंगल बन रहा है ना उन्नयन कोण, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए यहां से इसका एंगल कितना बना रहा है, 60 बना रहा है, यानी इसमें दो न्यून कोण बने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जो 9 नंबर हमारे एनसीईआरटी का है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रदर्शित चित्रानुसार, प्रदर्शित चित्रानुसार। अब देखो, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले बड़े एंगल का, तो बड़ा एंगल क्या है, ए बी सी है। क्या है, ए बी सी। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी। ए बी सी कितना डिग्री है, ए बी सी कितना डिग्री है, ए बी सी की बात करेंगे तो यहां पे 60 डिग्री बन रहा है ना, सॉरी ए बी सी के पास कितना है, 90 है। और एंगल ए सी बी के पास कितना है, 60 डिग्री है। यानी यहां से ए बी और सी, तो बी के पास हमेशा यहाँ पे कितना है, समकोण त्रिभुज है तो 90 बनेगा। और वहीं अगर हम बात करेंगे तो ए सी बी, तो सी के पास कितना बनेगा, 60 बनेगा। अब देखो, जब यहाँ पे थीटा दिया है तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस। तो यहां से फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा के सामने पी है, नीचे बी है, तो tan थीटा लगेगा। क्या लगेगा, tan थीटा। tan थीटा का रेशियो पी बट्टा क्या होता है, बी होता है। तो यहां से क्या होगा, ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा, ए बी बट्टा बी सी, यानी ये हमारा होगा ए बी और बट्टा बी सी। बिल्कुल आराम से देखेंगे। यहां पे देखिए सी के पास बना कितना डिग्री है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। इसमें आपको 2-4 वैल्यू पता करना होगा, जैसे साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, जो आप पढ़े होंगे पीछे भी, वैसे ही tan 60 tan 30 का आपको पता होना चाहिए। ए बी का मान इसमें दे दिया है 50, ए बी का मान दे दिया है 50 मीटर, ए बी का मान 50 मीटर, जो मीनार की ऊंचाई है। अब बात करते हैं यहाँ पे BC, तो BC का मान नहीं पता है। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। अब यहाँ से 50 है, तो 50 की अगर हम बात करें तो BC जब हम यहाँ से निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे, क्रॉस करेंगे तो BC हो जाएगा हमारा, BC गुणे में √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC गुणे √3 हो जाएगा, BC गुणे √3, और 50 में करेंगे तो यह आ जाएगा 50 मीटर। यहां से BC का मान हमारा हो जाएगा 50, और √3 जो गुणा में है बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बट्टे में चला आएगा। और ये हमारा इक्वेशन इस तरह से, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यहां तक हमने आपको बताए हैं वो एंगल कौन लिए हैं, ए बी सी। अब दूसरा हम लोग एंगल लेंगे, तो दूसरे एंगल में हम क्या लिखेंगे, पुनः। यहां पे क्या है, देखिए पुनः अगर एंगल की बात करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी डी, या चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं बी सी डी। तो हम ऐसे लेते हैं बी सी डी, क्योंकि यहां पे 90 बनेगा। तो त्रिभुज बी सी डी में एंगल बी सी डी, सी के पास कितना बना रहा है, अगर बड़ा वाला देखेंगे हम लोग तो 90 बना रहा है, तो बी सी डी 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल सी बी डी बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। भवन की ऊंचाई नहीं दिया है, इसको आपको क्या मान लेना है, भवन। क्या मान लेना है, भवन, इसी की ऊंचाई निकालना है। तो यहां से आप देखिए, अगर यहां थीटा है सामने, तो सामने वाला क्या होगा, पी होगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, पी होगा, नीचे वाला क्या होगा, बी। तो यहां से tan क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री, tan 30। तो यहां से देखिए यहाँ पे P बट्टा B, तो सामने वाला P और नीचे वाला B, यानी हो जाएगा आपका CD बट्टा BC। CD बट्टा क्या हो जाएगा, BC। अब यहां से tan 30 का मान होता है 1/√3, और CD का मान नहीं दिया है, तो ये H माने हैं हम लोग, H का किए हैं, माने हैं। और यहां से BC का मान देखिए दिया है 50/√3, 50/√3 दिया है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा H गुणे √3, H गुणे √3, और फिर यहां से 50/√3 में 1 से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 50/√3। जैसे रहता है वैसे ही क्या होता है, उतर जाता है। फिर यहां से H बराबर 50/√3, और जो गुणा में है वो कहाँ चला आएगा, बट्टा में। ये हो जाएगा 50/3। अब 50/3 को जब आप भाग दीजिएगा 3 से आप भाग दीजिएगा 50 में, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 20, तो 3 छके 18, ये बचेगा 2। यानी यहां से हम इसको लिख सकते हैं कितना,
16 पूर्णांक 3/2 यानी 16×3 = 48 बट और 2 जुट जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है ना, तो 3 से 16 हो जाएगा और जो बचा है उसको हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। और यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 16×3 = 48, 48 2 50/3। आप चाहें तो 50/3 भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन बुक में एनसीईआरटी में इस तरह करके दिया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस का, समझ पाए होंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।